जय हिंद दोस्तों। इसराइल और रशिया के तरफ से कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स आए हैं भारत के लिए इमरजेंसी बेसिस पे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट इक्विपमेंट ऑफर किया गया है जो कुछ साल नहीं बल्कि महीनों के अंदर इंडक्शन की जाएगी। अब ऐसी कौन सी तैयारी चल रही है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे मिसाइल्स जो हैं बहुत सारे भारत को ऑफर की गई हैं। रशिया ने KH-69 मिसाइल ऑफर कर दिया है, इसराइल ने स्काई स्टिंगर मिसाइल ऑफर कर दिया है और लॉरा मिसाइल भी ऑफर कर दिया है। जी हाँ, और इसके साथ साथ मेटियोर मिसाइल का बहुत बड़ा ऑर्डर भारत देने वाला है। ये वही मेटियोर है दोस्तों जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर सक्सेसफुली पाकिस्तानी एयर की धज्जियां उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया था। और हमारा जो सुखोई 30 जो है बेचारा 260 की क्वांटिटी में है, उसकी कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए, उसको रफेल के लेवल की कैपेबिलिटी बनाने के लिए उसको एक बूस्टर शॉट और टॉनिक की ज़रूरत है। वो हम अभी दे रहे हैं। अब वो हम कैसे दे रहे हैं वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और हमारा जो बेचारा बच्चा तेजस MK1 जो है उसको भी हम ऐसा बूस्टर का शॉट दे रहे हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं भाई हमारा सुखोई 30 और रफेल के टक्कर में तगड़ा बनने वाला है बहुत जल्दी। इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा, पुतिन भाई साहब आजकल खुश हैं। अब खुश क्यों हैं वो हमें पता नहीं, क्योंकि हमें तो बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहा है वो इस समय। उसमें से एक सुखोई 57 वगैरह की बातें चली रही हैं, लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि भाई पुतिन ने KH-69 भारत को मिसाइल जो है वो भारत को ऑफर कर दिया। अब आप बोलोगे भाई कि इस मिसाइल में ऐसी खास बात क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक प्रॉब्लम बता दूं। हमारा जो रफेल है, ठीक है, वो बहुत ही एडवांस फाइटर जेट है। उसके अंदर जो स्कैल्प मिसाइल है उसकी तो रेंज 560 किलोमीटर्स की रेंज है उसकी, ठीक है। लेकिन हमारा जो सुखोई 30 जो है बेचारा पुराना है, 260 की क्वांटिटी में लेके बैठे हुए हैं हम। और हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट है सुखोई 30। लेकिन सुखोई 30 में प्रॉब्लम यह है कि भाई उसकी जो सबसे ताकतवर मिसाइल है ब्रह्मोस, जिसकी जो स्पीड है 2.8 मार्क की है, मतलब 3 के आसपास की है, और उसका तो रेंज भी अच्छा है, 290 किलोमीटर का रेंज है। और आगे माना जा रहा है कि हम उसको 400-450 तक लेके जाएंगे, बट वो तो आगे की बात है। 400-450, एज ऑफ नाउ तो 290 का रेंज है ना ब्रह्मोस का। तेज चलती है मिसाइल, ठीक है, उसका कोई तोड़ नहीं है पाकिस्तान के पास और चाइना के पास। लेकिन एक प्रॉब्लम है उसके अंदर, दो प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर। सुखोई 30 का जो 290 किलोमीटर का जो रेंज है वो उतना ही लिमिटेड है, ठीक है, 400 का नहीं है, 450 नहीं है। और दूसरी बात यह है कि सुखोई 30 के अंदर जो रफेल हम सॉरी जो ब्रह्मोस मिसाइल जो है हम फिट कर रहे हैं, उसका जो वेट है वो 2500 kg, ठीक है। और ये जो KH-69 मिसाइल जो रशिया ऑफर कर रहा है उसका वेट है 700 kg। इसका मतलब क्या है? अगर आप थोड़ा सोचेंगे आपको खुद अभी तक पता लग गया होगा। इसका मतलब ये है कि सुखोई 30 की एक सॉर्टी में मात्र एक ब्रह्मोस या दो ब्रह्मोस फिट हो जाते हैं। लेकिन KH-69 के चार चार मिसाइल जो हैं वो फिट हो जाएंगे एक सुखोई 30 की सॉर्टी के अंदर। इसका मतलब यह है कि सुखोई 30 को 290 से लेके अब 400 किलोमीटर का रेंज मिल जाएगा KH-69 का। और ज़्यादा माल भी लेके उड़ पाएगा, ताकि हम पाकिस्तानियों पे, चीनियों पे और अब बांग्लादेश के ऊपर भी शायद दाग सकें मिसाइल्स। तो ये एडवांटेज है। KH-69 जो है रशिया ने ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ ऑफर किया है। लेकिन ये तो अब आज की बड़ी खबर तो है ही नहीं। जी हाँ, ये आज की बड़ी खबर तो है नहीं, बड़ी खबर कुछ और है। और वो ये है, अब बड़ी खबर ये है, पहले मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाऊंगा, फिर आप बताना क्या है।
तो भाई सबसे बड़ी खबर ये है कि भारत को इज़राइल की जो रफ़ेल एडवांस्ड सिस्टम्स हैं उन्होंने स्काई स्टिंग मिसाइल ऑफर किया है और मोस्ट लाइकली भारत इसका ऑर्डर देने वाला है दोस्तों। ये भारत के लिए गेम चेंजिंग मिसाइल है। भारत का जो सुखोई 30 है उसके लिए एक और गुड न्यूज़ है, ये गेम चेंजिंग मिसाइल है क्योंकि ये जो मिसाइल है ये जो चाइना का जो एक्सपोर्ट वेरिएंट है जो पाकिस्तान को दिया गया था PL-15 जो हमने इंटैक्ट पोजीशन में हमें गिरा हुआ मिला था, उससे भी बहुत ज़्यादा रेंज वाला मिसाइल है। और इतना ही नहीं, ये जो मिसाइल है इसकी रेंज तो चलो 250 किलोमीटर्स है, PL-15 की तो 150 की है रेंज, लेकिन ये उससे ज़्यादा एडवांस लेवल का मिसाइल है। इसमें एंटी जैमिंग टेक्नोलॉजी है और बहुत सोफिस्टिकेटेड मिसाइल है जो सुकोई 30 में हम फिट करने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों ये वही कंपनी है जिन्होंने हमें इससे पहले हैरोप ड्रोन्स और जो बारक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, स्पाइक मिसाइल जो हमने हमारे बालाकोट स्ट्राइक में इस्तेमाल किया था, इन सारी चीज़ों का जो डिलीवरी जिस कंपनी में ने दिया है उसी कंपनी ने हमें ये ऑफ़र भी किया है दोस्तों। और माना जा रहा है कि स्काई स्टिंगर मिसाइल जो है वो हमारे तेजस के अंदर भी फिट हो सकता है। जी हाँ, ये भी बातें चल रही हैं कि भाई तेजस के अंदर भी अब स्काई स्टिंगर मिसाइल लगेंगे, सुखोई 30 में भी लगेंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भाई ये है कि भारत का अब सुखोई 30 जो है, जो बेचारा बूढ़ा तो नहीं बोलूँगा लेकिन काफ़ी एज हो गया है, उसको एक टॉनिक मिलेगा। लेकिन गुड न्यूज़ यहाँ पे ये है कि तेजस भी अब जो हमारी सुखोई 30 है उस लेवल पे तो नहीं आएगा, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि भाई जो अस्त्रा MK1 मिसाइल जो अभी इस समय तेजस यूज़ करता है जिसकी रेंज सिर्फ 100 किलोमीटर है, ये वाला जो हम जब स्काई स्टिंगर मिसाइल के मिलने के बाद ये रेंज जो है 250 का हो जाएगा। आप इमेजिन कीजिए तेजस का जो रेंज है, मिसाइल्स की जो रेंज है वो अब 100 से लेके 250 तक पहुंच जाएगा दोस्तों। और ये जो है बियॉन्ड विजुअल रेंज है, एयर टू एयर कॉम्बैट में इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब अगले बार सुखोई 30 जो है या रफ़ेल जो है शायद उसकी ज़रूरत ना पड़े, पाकिस्तानियों की धज्जियां जो है वो तेजस खुद ये मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए लगा सकता है। देखिए एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूंगा, तेजस जो है सुखोई 30 से बेटर माना जाता है क्योंकि ज़्यादा स्टील्थ है, ज़्यादा एडवांस्ड है। मैं उसमें उस एंगल से मैंने नहीं बोला, मैंने बोला कि भाई जो वेपन्स का जो कैपेसिटी है, कैरिंग कैपेसिटी है, जो डिस्ट्रक्टिव पावर है, मैं उस एंगल से बोल रहा था कि भाई तेजस से ज़्यादा एज ऑफ नाउ फायर पावर सुखोई 30 ज़्यादा कैरी कर सकता है। लेकिन अब इसके बाद में स्काई स्टिंगर के बाद में तेजस भी एयर टू एयर कॉम्बैट में बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल जो है स्काई स्टिंगर इस्तेमाल कर सकता है। अभी देखिए यहाँ पे ये एक पॉइंट है। और दूसरा माना जा रहा है कि भाई इजराइल जो है भारत को उसका लॉरा मिसाइल भी ऑफर कर रहा है। भाई ये लॉरा क्या है? भाई ये लॉरा का फुल फॉर्म है लॉन्ग रेंज आर्टिलरी मिसाइल। अब आप बोलोगे कि भाई इसमें खास बात क्या है? देखिए सबसे पहली बात यह है कि मार्क 5 का मिसाइल है। जी हाँ, मार्क 3 नहीं, मार्क 5 मतलब ब्रह्मोस जो है मार्क 2.8 और 3 के बीच में है, ये तो मार्क 5 है। और इसकी तो रेंज भी ब्रह्मोस से ज़्यादा है। एज ऑफ नाउ ब्रह्मोस का 290 का आसपास का रेंज है ना, इसका जो एक्चुअल अभी का रेंज है वो 430 का रेंज है। तो ये भी इजराइल भारत को ऑफर कर रहा है। लॉरा मिसाइल जो है इंडियन एयरफोर्स अब ये बहुत जल्द खरीदने वाला है, ऐसी न्यूज़ आ रही है। और इतना ही नहीं, जो रैम्पेज मिसाइल जो है जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के ऊपर इस्तेमाल किया था उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि हम अब रैम्पेज को माना जा रहा है कि 1500 करोड़ का रैम्पेज मिसाइल्स हम खरीदने वाले हैं। जी हाँ, ये बात न्यूज़ में ऑलरेडी आ चुकी है कि भाई 1500 करोड़ का रैम्पेज मिसाइल हम खरीदने वाले हैं। लेकिन इतना ही नहीं, हम अभी न्यूज़ में तो एक और भी न्यूज़ आ गई है कि भाई R-37M मिसाइल्स भी भारत इस समय खरीदने वाला है। अब आप बोलोगे भाई RM-37 क्या है? देखिए अस्त्रा का, जैसे मैंने बोला,
अभी रेंज सिर्फ 100 है। अस्त्रा 2 जो है उसका 200 है। अस्त्रा 3 जो गांधीव मिसाइल हम बोलते हैं 300 का है, लेकिन 2 और 3 कब आएंगे वो हमारे बाबू ही बता पाएंगे। तो आज के लिए इमीडिएट बेसिस पे, इमरजेंसी बेसिस पे R-37M जो है सुपरसोनिक लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है, जो एवैक डिस्ट्रॉयर के नाम से भी माना जाता है, टैंक्स हो गए, बॉम्बर्स हो गए, इन सारी चीज़ों को वो डिस्ट्रॉय कर सकता है 300 किलोमीटर की रेडियस जो रेंज है उसका, उसके हिसाब से। और रशिया ने इसको जॉइंट प्रोडक्शन में ऑफर किया है। तो दोस्तों, भारत को रशिया R-37M, KH-69 ये दो मिसाइल्स जो हैं भारत के अंदर मैन्युफैक्चर करने के लिए रशिया ऑफर कर रहा है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ। और इज़राइल जो है स्काई स्टिंगर मिसाइल, लॉरा मिसाइल और रैम्पेज के जो एडिशनल बैचेस हैं वो ऑफर कर रहा है। और भारत मेटियोर मिसाइल खरीद रहा है 1500 करोड़ का। तो आप सोचिए, भारत कुछ बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट की तैयारी कर रहा है और मिसाइल्स को इकट्ठा कर रहा है बहुत ही फास्ट स्पेस पे। और अब इसकी मैं अगर बात करूं, व्लादिमीर पुतिन ने अब रिसेंटली एक बात बोली है कि भाई ऑर्शनिक जो है उसका जो सबसे ताकतवर मिसाइल जो है, सबसे तेज़ मिसाइल जो वेस्ट इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, अब वो बोल रहा है कि भाई मैं ऑर्शनिक जो है मैं वेनेजुला को ऑफ़र करूँगा, ताकि यूएस जो है, यूएस के जो कैरियर ग्रुप्स है जो अभी वेनेजुला को घेर के रखे हुए हैं, उनके खिलाफ वेनेजुला इस्तेमाल करे। और अगर वेनेजुला ने ऑर्शनिक की इस्तेमाल करके यूएस की किसी भी बैटल ग्रुप को नीचे डुबा दिया, तो पूरी दुनिया में जो बेइज्जती यूएस की होगी, ट्रंप की होगी, वो आप सोच भी नहीं सकते। तो व्लादिमीर पुतिन इस समय ऑर्शनिक तक वेनेजुला को देने की बातें कर रहा है। तो भारत को KH-69 और R-37M तो मिलना ही था, लेकिन क्या भारत को भी ऑर्शनिक मिल सकता है? दोस्तों, भगवान न करे कल हम किसी कॉन्फ्लिक्ट में अगर इन्वॉल्व हो जाएं, उस टाइम पे अगर भारत ऑर्शनिक का रिक्वेस्ट करेगा, टेक्नोलॉजी का रिक्वेस्ट करेगा रशिया को, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है पुतिन जो है ऑर्शनिक भारत को भी सप्लाई कर सकता है, क्योंकि भारत जो है इस समय रशिया के लिए एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक, मतलब इस लेवल का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, एक अंग के तरह है। जो भारत, अंग तो नहीं बोलूँगा, लेकिन भारत एक ऐसा पार्टनर है जो बैलेंस मेंटेन करके रख रहा है रशिया के लिए इस रीजन के अंदर। और रशिया जो है भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अब इसराइल ने ये जो टेक्नोलॉजी भारत को ऑफ़र किया है, और जो डिफेंस पैक्ट जो है जो साइन हुआ है इसराइल के साथ, टेक्नोलॉजी शेयरिंग का, को प्रोडक्शन का, को डेवलपमेंट का, जो जयशंकर जी ने अनाउंस किया है जब इसराइल की फॉरेन मिनिस्टर जब भारत आए थे, तो उसके बाद में अब ये जो हमारा रिश्ता है इसराइल के साथ, ये और ज़्यादा गहरा हो चुका है। तो नेतन्याहू और पुतिन ये दोनों मिलके मोदी जी को इस समय ये मिसाइल्स का जो बूस्टर शॉट है वो बूस्टर शॉट सप्लाई कर रहे हैं। और जैसे ही ये बूस्टर शॉट हमें मिल जाएगा, तो भाई इस बूस्टर शॉट की ताकत का इस्तेमाल करके हम क्या गेम यहाँ कर सकते हैं, वो तो हम हमारे बाकी के वीडियोस में डिस्कस कर ही रहे हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, कमेंट करके बताइए मेरे को कि आपको क्या लगता है कि ये सारी मिसाइल्स जो हैं, इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट मिसाइल भारत के लिए कौन सा है, ये आप कमेंट्स में लिख के बताइए। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। जय हिंद।